आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है मैं आपको चैप्टर की शुरुआत करूंगा, ध्यान से सुनना। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा आर पार। कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड कर दी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे दिया है मैंने। आप उसको आराम से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा काम वहीं तक था, अब आपका काम है उसको मेंटेन करना। मैंने बताया था कि आपका जो मैथ है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है? नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्यापति और सरलीकरण। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, लगभग मैंने उसमें 21-22 क्लासेस दी हैं, आप आराम से देखना पूरा, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब आपका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित। फिर उसके बाद एडवांस मैथ। तो अंक गणित में पहले हम चर्चा करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा, लिख लीजिएगा, पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, और ध्यान से सुनना, अनुपात समानुपात इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये जो चैप्टर है ये 2 भाग में बटा हुआ है। ये जो चैप्टर है ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है रेशियो और दूसरा भाग है प्रपोर्शन। अर्थमेटिक में यानी कि अंक गणित में आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जो कह रहा हूं उसको माथा में फिट करना। आपको अंक गणित में यानी कि अर्थमेटिक वाले पार्ट में आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहला अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। दूसरा एवरेज, औसत। और तीसरा परसेंटेज यानी कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अगर आप ये 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आपको जितने भी चैप्टर्स आएंगे उस सारे चैप्टर्स आपको मुफ्त में मिलेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। ये खाली 3 चैप्टर्स को, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट जो है इसी 3 चैप्टर्स में आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद आपको मुफ्त में मिलेगा, तो मजा आने लगेगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको इस 3वें चैप्टर में समझा दूंगा। उसके बाद सारे आप चैप्टर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपके धराधर बनने लगेंगे। लेकिन इस 3 चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अनुपात को पढ़ाता हूं। देखिए, सबसे पहले अनुपात का डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले अनुपात का डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो। अनुपात मतलब रेशियो। अनुपात का डेफिनेशन लिखो। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, 2 या, ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई को अनुपात कहा जाता है। और एकदम समझते जाना बढ़िया से। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई को अनुपात कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई को अनुपात कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 2 और मोर देन 2 थिंग्स इज कॉल्ड रेशियो। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई को अनुपात कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 2 एंड मोर देन 2 थिंग्स इज कॉल्ड रेशियो। अब देखिए, समझिए यहां पर, जैसे कि मैं आपको दूं 6:4। अब मैं कहूं कि बताइए ये अनुपात सही है? मैं आपसे पूछूं कि क्या ये अनुपात सही है, तो आप कहोगे नहीं सर, ये अनुपात सही नहीं है। कैसे? अनुपात का क्या डेफिनेशन है? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई को अनुपात कहा जाता है। यहां पे 6:4 है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई रेशियो अगर सेम टेबल से कट रहा है तो उसको आपको काटना पड़ेगा। ये सेम टेबल से कट रहा है। 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 दूनी 4। एकदम ध्यान से समझना, एकदम मैं 0 से उठाया हूं, टॉप तक ले चलूंगा, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है? रेशियो गलत है, ये रेशियो सही है। रेशियो का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर कोई रेशियो सेम टेबल से कट रहा है तो उसको आप काट देना, नहीं तो ये रेशियो क्या होता है? गलत माना जाता है। अगर आपको ऐसा रेशियो कहीं मैथ में दिखे तो सबसे पहला काम है, अगर वो रेशियो सेम टेबल से कट रहा है तो उसको काट देना। जैसे मैंने आपको दे दिया 10 रेशियो 12, 10 रेशियो 12 रेशियो 16, तो क्या मैं पूछूं कि क्या ये रेशियो सही है? तो आप कहोगे सर नहीं, ये रेशियो सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये रेशियो जो है सेम टेबल से कट रहा है, तो इसको काट दो आप। 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 अट्ठे 16। अब ये रेशियो सही है। कटना चाहिए सेम टेबल से सारे। अब ये नहीं कि ये दोनों कट रहा है तो इसको काट दिए, इसको छोड़ दिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम टेबल से कटना चाहिए। अनुपात का मतलब समझ में आ गया, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब एक अनुपात होता है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अनुपात होता है भिन्न अनुपात। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भिन्न अनुपात लिख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। भिन्न अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल रेशियो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल रेशियो। हिंदी में भिन्न अनुपात कहिए या भिन्नात्मक अनुपात कहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी जरूरत पूरे मैथ में पड़ती है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी जरूरत पूरे मैथ में पड़ेगी। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसकी जरूरत आपको पूरे मैथ में पड़ेगी। रेशियो तो किसी भी चीज का निकाला जा सकता है ना, तभी तो बोला हूं कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, क्योंकि ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, कहीं भी आ सकता है। किसी चीज की परसेंटेज निकाली जा सकती है, किसी चीज का एवरेज निकाला जा सकता है, और किसी चीज का रेशियो बनाया जा सकता है, इसलिए हर जगह ये आएगा। ठीक है, तो भिन्न अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, अगर कोई अनुपात भिन्न में है, जैसे 5/4, 5/4, रेशियो 7/6, ये है भिन्न अनुपात। अगर कोई अनुपात रेशियो अगर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न अनुपात कहते हैं, फ्रैक्शन रेशियो कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये प्रचलन में है। पहले तो सिंपल रेशियो होते थे, लेकिन आजकल हर जगह हर क्वेश्चन में ऐसे ही डाला जाता है, यही डाटा दिया रहता है। तो देखिए, भिन्न अनुपात है, तो भिन्न अनुपात आप सुनना, जब भी कभी अनुपात आपको फ्रैक्शन में हो, भिन्न अनुपात में हो, तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। जब तक आप इसको सिंपल में चेंज नहीं करोगे, तब तक ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको अगर भिन्न अनुपात दिख जाता है, फ्रैक्शन रेशियो दिखता है, तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। जब तक आप इसको सिंपल में चेंज नहीं करोगे, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल में चेंज करने का क्या तरीका है? सिंपल में चेंज करने का तरीका है कि आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो। तो 4 और 6 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 12। 4 और 6 नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, और जितना एलसीएम आया उस एलसीएम से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्सेप्ट समझ लेना, एकदम माथा में फिट कर लीजिएगा। अगर कहीं अनुपात फ्रैक्शन में दिखे, भिन्न में दिखे, तो आपका पहला काम है आंख मूंद करके इसको सिंपल में चेंज करना। सिंपल में चेंज करने का तरीका, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का जितना एलसीएम आया उस एलसीएम से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कटेगा तब काट दो। 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 दूनी 12, तो 4 से 4 तिया 12 कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 7 दूनी 14। ऐसे लाना है आपको। कहीं भी आपको दिखे 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8, आपको देखिए, आपको ये दिख गया, ये दिखेगा, सवाल में दिखता है, तो आपका पहला काम क्या है? इसको सिंपल में चेंज करना। तो पहला काम क्या है? सिंपल में चेंज करना। कैसे चेंज करोगे? नीचे वाले कैल्शियम ले लो। तो 4 3 8 कैल्शियम क्या आएगा? क्या आएगा? 24। 24 से गुना कर दो सबको। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी रखिएगा, टाइम ज्यादा मत लगाइएगा। ठीक है, 4 सब काट दो। जो काटते हैं तो क्या जाएगा? 4 से 4 छक 24, यानी कि 6। 3 से 3 अट्ठे 24, 8, 8 से 8 त्रिक 24। ये है आपका सिंपल रेशियो। ये बात आई समझ में? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप नोट कर लें। इसमें छोटी छोटी चीजें होंगी, थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। अभी फटाफट में लिखता जाऊंगा, नोट करते जाना, क्योंकि छोटी चीजें है, हार्ड नहीं है, लेकिन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कभी इतने इजी क्वेश्चन पूछ देंगे आपको हंसी भी आएगी, लेकिन वो आपको इजी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, करेंगे क्या। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट। कभी कभार ऐसे भी देता है, मैं आपको कभी कभार आपको दे देगा, देखिए ऐसे कभी कभार दे देता है, आपको दे देगा 5/8
रेशियो 0.75। आप घबराना मत कभी, ये ध्यान रखना 0.75 रेशियो, यहां पे समझ गए 2:1/2। आपको ये दिखेगा, हर तरह की चीजें हो जाती है। तो आपको क्या कहा है, सिंपल में चेंज करना है इसको, हर हाल में पहले क्या करना है, सिंपल में। तो सबसे पहले इस पॉइंट वाला अगर कोई नंबर है उसको तोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो, 5/8। इसको क्या लिख सकते हैं, 75/100। इसको देखो यहाँ पे 75/100, चलिए मैं लिख देता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 5/2। अगर कोई रेशियो कटता है तो काट के छोटा कर लेना बीच में, 25 से 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो अब आपका क्या हो गया, 5/8 रेशियो 3/4 रेशियो 5/2। अब आप 8 4 2 का एलसीएम क्या जाएगा, 24, 24। अब 24 से गुना कर दो। कैसे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, पॉइंट में भी रहता है, कभी कभार मिक्स फ्रैक्शन में भी नंबर दे देगा। जानते हैं इसकी आपकी जरूरत कहां पड़ेगी, एडवांस मैथ में। तभी तो बोला हूं कि स्टार्टिंग के इन 3 चैप्टर्स को एकदम माथा में छाप लेना है हर हाल में, ठीक है। और इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, कहता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। यही 3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, आगे सारे क्वेश्चंस आपको मुफ्त में बनने लगेगा, सारा कहता हूं मजा आने लगेगा, ठीक है। तो ये जहां भी आपको दिखे चेंज कर लेना। अब देखिए, अब अनुपात कई प्रकार के होते हैं। अभी आपका पार्ट में क्या करवा, अनुपात। एक अनुपात होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। एक अनुपात होता है मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात या संयुक्त अनुपात, मिश्रित अनुपात या संयुक्त अनुपात। बहुत छोटी सी चीज है, खाली आपको समझना है इसको। इसको मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। आप मिक्स्ड रेशियो बोलिए इंग्लिश में, या इसको कंपाउंड रेशियो बोलिए, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड रेशियो बोलिए, एक ही चीज है। अब आपको क्वेश्चन दिया वहां पे, अब ध्यान सुनिए, मिश्रित अनुपात कहिए या संयुक्त अनुपात कहिए, मिक्स रेशियो कहिए या कंपाउंड रेशियो कहिए। आपको क्वेश्चन दिया वहां पे, आपको कह दिया 4:5। ये समझ लेना, ये बहुत छोटी चीज है। अभी जो आपको 5-10 मिनट में मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, खाली आपको समझ लेना है। क्वेश्चन पूछ देता है यहां से, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, बहुत इजी होता है, खाली समझ लेना है कि किस में क्या करना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए 4:5, 4:5, 4:5 और 4:5 और 2:3 का आपको पूछ दिया मिश्रित अनुपात बताओ, पूछ दिया इसका मिक्स्ड रेशियो बताओ। मैंने शॉर्ट में लिख दिया MR, मिक्स्ड रेशियो बताओ क्या होगा। देखिए मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, समझिए। यहां पे मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अगर मिक्स रेशियो कर रहा है तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, मिक्स रेशियो निकल जाएगा। कुछ नहीं है, 4 से 4 दूनी 8 और 5 से 5 दिया 15। यह है इसका मिक्स्ड रेशियो, ये है इसका मिक्स्ड रेशियो। ये रेशियो 2 में भी रहता है, 3 में भी रहता है, 4 में भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने आपको एक नंबर और दिया, मैंने आपको दिया 5:10। मैंने नंबर दिया 5:10:4, 2:3:6। मैंने कहा बताओ इसका मिक्स रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, बहुत सिंपल है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 4 को 4 छक 24 मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब देखिए, अब ये रेशियो तो कटेगा, अगर ये सेम टेबल से कट रहा है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर ही मैच नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको काटता है, अगर सेम टेबल से कटेगा तो काट दीजिए। 2 से 2 पंचे 10, 5, 2 से 15 और 2 से 12। अब तो नहीं कटेगा, तो 5:15:12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो मिश्री, अब देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए आप, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछ दिया 5/4 रेशियो 3/2, 1/6 रेशियो 1/8 का मिश्रित अनुपात बताओ, मिक्स रेशियो बताओ क्या होगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपका सबसे पहला काम क्या है, इसको, ये क्या है देखिए यहां पे, अब इसको मैं क्या बताया था, ये रेशियो है, कौन सा रेशियो है, फ्रैक्शनल रेशियो है। तो अगर आप कहीं भी भिन्न रेशियो देखोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सिंपल में चेंज करना। सिंपल में कैसे, अभी बताया था, पहले सिंपल में चेंज करो, यानी कि इसको फट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने पहले ये बताया था कि अगर अनुपात भिन्न में दिखे तो पहला काम है आपको सिंपल में चेंज करना ही करना। ठीक है, तो 4 और 2 कैलकुलेशन अच्छा रखना है, 4 और 2 का सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 का 4 से फट से मैं यही गुना कर देता हूं, काट दीजिए, 4 से 5, इसको भी 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऐसे लाओ। फिर 6 और 8 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 24, 24, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 6 चौक 24, 8 से 8 त्रिक 24, कितना हो गया 4:3। अब आप इसका मिक्स रेशियो निकाल लीजिए, 5 को 4 से तो यानी कि 20, और 6 को 3 से यानी कि 18। अगर ये सेम टेबल से कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 10, 2 से 2 9 18, 10:9। ऑप्शन में 9:10 भी रहेगा, ध्यान रखना, जो कि क्या है गलत, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे पूछा है पहले, अगर कहीं अनुपात भिन्न में दिखे तो आपका पहला काम है उसको सिंपल में चेंज करना। जब तक आप सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। ये क्लियर है? आप देख लो बढ़िया से। कंप्लीट है सब लोग, देखिए कंप्लीट ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया x/y और y/x का मिश्रित अनुपात बताइए, मिक्स रेशियो बताइए। कहता हूं क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, x/y, y/x का मिक्स रेशियो बताना है, मिश्रित अनुपात बताना है, मिक्स रेशियो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ था, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था x² y² x² y², x² y, y² x, x/y, 1/1 ऑप्शन दिया हुआ था ऐसे। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है इसमें, क्या करेंगे, देखिए क्या करना आपको, x को y से गुना करेंगे, ध्यान देखिए, xy, y को x से गुना करेंगे तो yx या xy एक ही चीज है, आपको पता है, चाहे yx लिख लो। देखो अब ये xy और xy कट जाएगा, xy और xy कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1:1। इसका आंसर क्या है 1:1, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं बार बार ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। कंप्लीट है, माथा को थोड़ा तेज रखना है, यहां तक तो समझ गए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। यहां दिक्कत होगी क्या, बहुत अभी बेसिक चीजें हैं ये, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब अगला जो मैं आपको लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा माथा को ना तेज रखिएगा, कभी पहले छोटी छोटी चीजें आपको पूछ देती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते रहता है, तो अगर समझे हैं तो एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक आज जैसे आपको पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं क्या यहां पे, चलिए पहले ये बताते हैं, उसके बाद देख लेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा वहां पे, ध्यान से समझिए। एक मैं हाईलाइट कर ही देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, हाईलाइट में कर ही देता हूं, नहीं तो कहीं मान लीजिए एक आध क्वेश्चन पूछ दिया यहां से, है तो सिंपल, लेकिन मैंने देखे एक आध क्वेश्चन, चलिए क्यों छोड़ा जाए, मैं बता ही देता हूं। देखिए आपको पूछेगा वर्गानुपात ज्ञात करें, खाली समझना है, बहुत सिंपल सी बात है ये, वर्गानुपात, वर्गानुपात पूछता है, वर्गानुपात। वर्गानुपात को नाम से ही पता चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको या तो बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट, खाली समझ लेना, डुप्लीकेट रेशियो,
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो, या इसको बोलते हैं स्क्वायर रेशियो, या इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रेशियो, या इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रेशियो। आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखो आपको किसी नंबर का, आपको कोई कह रहा है इसका वर्गानुपात निकालो, आपको क्वेश्चन दे दिया वहां पे कि 11:13 का वर्गानुपात ज्ञात करें, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करें। देखिए नाम से पता चल रहा है, बहुत इजी होता है, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था बताने से, लेकिन मैंने एक आध क्वेश्चन देखा है इसलिए मैं आपको बताता हूं, पूछ देता था तो बोला कभी कभी इतना इजी पूछ देगा आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, खाली पता होना चाहिए। वर्गानुपात मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है। स्क्वायर रेशियो, इसका क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, ये इसका आंसर है। वर्गानुपात इसे ही बोलते हैं। नंबर थोड़ा खतरनाक कभी कभार दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन दे दिया रूट ए, ध्यान से देखिए, रूट बी का वर्गानुपात बताएं, तो वर्गानुपात इसका बताना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। नंबर दे सकता है अलग अलग, तो क्या हो गया, ये निकाल लीजिए। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, तो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी आ जाएगा। वर्गानुपात इसे बोलते हैं। आई बात समझ में, कंप्लीट है, देख लीजिए, वर्गानुपात इसे बोलते हैं, कंप्लीट है। अब देखिए, अब फिर इसका उल्टा ध्यान देखिएगा, अधो अनुपात, अधोनुपात, थोड़ा शब्द खतरनाक है खाली, अधो अनुपात, या हिंदी में कहिए वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट रेशियो, या इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश वाले लिख लेना सब, SUB लगा देना, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर रूट रेशियो, स्क्वायर रूट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर रूट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर रूट रेशियो। क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे दिया, वहां पे आपको दे दिया 16 रेशियो 25 का अधो अनुपात या वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। कीजिए, वर्ग नाम से ही पता है, वर्गमूल निकाल दीजिए, रूट 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए और रूट 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4:5। सिर्फ समझ लेना है, तभी तो बोला इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन पूछ देता है तो आप नोट कर लीजिए। मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अब इसी का आएगा घनानुपात और घनमूलानुपात, पकड़ लिए होंगे नाम से। अगला घनानुपात, घनानुपात, तो घनानुपात मतलब क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, TRIPPLICATE, ट्रिप्लीकेट रेशियो कहिए, या आप समझ गए होंगे क्यूब रेशियो कहिए। तो आपको क्या करना है, आपको पूछ दिया 6:7 का घनानुपात ज्ञात करें, तो घनानुपात का मतलब क्या हो गया, घनानुपात का मतलब क्यूब कर दो इसका, 6 का क्यूब 7 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 216, और ये क्या हो जाएगा 343। नंबर कुछ भी दे सकता है, वो आपका काम है उसको ठीक करना। आपको वहां क्वेश्चन पूछ दिए, नंबर है ना, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, तो वो आपका काम है इस चीज को समझ लेना, घनानुपात, ठीक है। मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं इसको। अब इसी का उल्टा होता है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात कहिए। अब गौर करते जाए, घनमूलानुपात क्यूब रूट निकालना। घनमूलानुपात को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो या क्यूब रूट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है। आपको कोई पूछ दिया 125:64 का घनमूलानुपात ज्ञात करें, तो घनमूलानुपात मतलब क्या, इसका क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट निकाल लीजिए और 64 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 5:4। ये तो निकालने आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही सिखा दिया है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको, हो गया, छोड़ते क्यों, बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए। मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं। कंप्लीट है ना। अब देखिए, नोट कर लिए होंगे, दिक्कत होगी तो जब फिर रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो जाएगा
तो आप वहां पे भी देख सकते हैं इसको। क्लियर ना? अब मजा आने वाला है। अब जो मैं अगली चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत पूरे मैथ के अंदर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भी आप पढ़ रहे हैं पूरे मैथ में आएगा। आप लिख लीजिए, पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए। दिए हुए अनुपात से मान निकालना। दिए हुए अनुपात से, दिए हुए, मैं लिख देता हूं हिंदी में, दिए हुए अनुपात से मान निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिए हुए अनुपात से मान निकालना भाई साहब, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश वाले लिख लोगे, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम गिवन रेशियो। फाइंड द वैल्यू फ्रॉम गिवन रेशियो। दिए हुए अनुपात से मान निकालना, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम गिवन रेशियो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 5 मिनट समझना। अब देखो, दिए हुए अनुपात से आपको मान निकालना है। जैसे देखिए, मैंने आपको कहा, अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना, घबराना मत। मैंने कहा एक स्कूल में, ध्यान से समझना तब नोट कर लेना, एक स्कूल में टोटल जो छात्र हैं, एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 1320। एक स्कूल के अंदर बॉयज और गर्ल्स यानी कि कुल मिला के टोटल कितने हैं? 1320 हैं। और उस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 6:5। 6:5। तो मैंने पूछा कि बताओ कि इसमें बॉयज कितने हैं यानी कि लड़के कितने हैं, और गर्ल्स कितने हैं यानी कि लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, एक स्कूल में टोटल 1320 छात्र हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 6:5। तो मैंने पूछा कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। ध्यान सुनना, इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, कई तरीके से जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन आज के बाद मैं जो तरीका बताता हूं आपको, उसी तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन को आज के बाद जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है। ये माथा में फिट कर लेना। आप देखो, आपको क्या करना, जब भी आपको टोटल वैल्यू दिया रहे और उसका रेशियो दिया रहे, कहीं भी पूरे मैथ के अंदर बात कर रहा हूं, टोटल वैल्यू दिया रहे और आपको उसका रेशियो दिया रहे और उसमें से किसी का भी वैल्यू पूछे निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको निकालना है बॉयज का, निकालना है तो बॉयज का निकालना है तो पहले आप टोटल रख लो। टोटल कितना है? 1320 रख लीजिए। अब आपको किसका कह रहा है निकालने के लिए? बॉयज का। तो जिसका कह रहा है निकालने के लिए उसको ऊपर देखो, ये रेशियो, बॉयज का रेशियो क्या है? 6, इसको ऊपर पहले टोटल आप ले लेना, जिसका कह रहा है निकालने के लिए उसको आप ऊपर ले लेना और इन दोनों को ऐड करके जोड़ करके नीचे में हमेशा रख देना। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। अब ये कटेगा और ये कटेगा 100%। ये ध्यान रखना, अगर कभी ना कटे तो समझ जाना आपसे कहीं गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। ये कटेगा जरूर, काट दो। 11 12 132 होता है, 12 छक 72। उस स्कूल में कितने लड़के थे? 720 लड़के थे। अब पूछ रहा है आपको कि गर्ल्स कितनी थी, तो एक तरीका तो यह है कि 1320 में से 720 घटा दें, क्योंकि टोटल तो 1320 है स्टूडेंट, उसमें से बॉयज है 720, तो 720 इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, 600 आ जाएगा। आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो कैसे, क्योंकि ये सीखना है, तो फिर आप टोटल लीजिए 1320। अब आपको गर्ल्स का कह रहा है तो जिसका कह रहा है रेशियो उसका ऊपर, ये माथा में फिट करो, उसको ऊपर और टोटल को नीचे। बॉयज का कह रहा है तो बॉयज का ऊपर, गर्ल्स का कहेगा निकालने के लिए तो गर्ल्स का ऊपर, और नीचे में हमेशा जोड़ के देना आपको। 11 12 12 पंचे 700, कितना हो जाएगा? 600। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहे कहीं भी तो आप ऐसे ही करोगे, चाहे ये रेशियो 2 वाले में हो, चाहे ये 3 वाले में हो, चाहे वो 4 वाले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही आपको करना है। अब देखिए, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये समझ गए आप, इसको नोट करना है, पहले आप 5 सेकंड इसको नोट कीजिए, धार नोट कीजिए, 5 सेकंड नोट कीजिए।
ठीक है, अब देखिए ये 2 में भी दे सकता है, ये 3 में भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, बनाना आपको ऐसे ही है। ये बात आई समझ में? चलिए अब अगला देखिए। अब मैंने आपको कहा इसके आगे बहुत जरूरत है, मैं पहले बोला ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपको, मान लीजिए मैंने आपको कहा, अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा कि एक ड्रम में दूध यानी कि मिल्क और वाटर यानी कि पानी, एक ड्रम में दूध यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात है 7:8। एक ड्रम में, एक मान लीजिए एक ड्रम है, कोई कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर यानी कि 7:8 में है। ठीक है, आप टोटल नहीं दिया है। कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि टोटल नहीं दिया रहे और आपको पूछ दे कि बताओ इसमें मिल्क कितना होगा, मैंने टोटल नहीं दिया, टोटल कितना था। अब उस ड्रम में टोटल मिक्सचर कितना है मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ रेशियो दिया। अब मैंने पूछा बताओ, आपको सिर्फ मैं इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात है 7:8। तो मैंने कहा कि आप बताओ इसमें दूध कितना होगा, मिल्क कितना होगा। टोटल नहीं दिया है, टोटल नहीं दिया है तब भी आप निकाल सकते हो। जानते हो दूध इसमें कितना होगा, दूध का रेशियो रखो 7, दोनों को जोड़ के रख दो नीचे में, 8 7 8 15, दूध कितना होगा उसमें 7/15। अगर पूछता कि उसमें पानी कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो वाटर का रेशियो ऊपर रखो 8 और टोटल को जोड़ के नीचे रखो 15। अगर टोटल दिया रहेगा टोटल तो वो एग्जैक्ट मिल जाएगा, अगर टोटल नहीं दिया रहेगा तो आपको फ्रैक्शन में आएगा। निकाल हम तब भी सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, देखिए समझते जाइए, समझने की चीज है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर कहीं काम किया। ध्यान सुनिए, राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर कहीं काम किया और उसके काम किया, उसके हिस्से का अनुपात जो रेशियो है वो रेशियो है 5:6:3। राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर कहीं काम किया, तीनों के हिस्से का अनुपात क्या है, 5:6:3 है। तो मैं पूछूं कि बताओ इसमें श्याम को कितना रुपया मिले, और टोटल कितना रुपया मिला वो नहीं दिया है। ध्यान समझिए, टोटल कितना मिला नहीं दिया है। अगर टोटल नहीं भी दिया है तब भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। आपको पूछे कि श्याम का बताओ हिस्सा क्या होगा, तो श्याम ये है, तो श्याम का ऊपर रखो रेशियो। अब ये क्या हो जाएगा, जोड़ दो आप, नीचे में हमेशा जोड़ के रखना है। 5 6 11 11 3 कितना हो जाएगा, 5 6 11 11 3 14। और ये कटता है तो काट सकते हैं, 2 से 2 3 6, 2 से। तो श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा, 3/7 मिलेगा। श्याम को कितना मिलेगा, 3/7 मिलेगा। अगर टोटल दिया रहता, मान लीजिए यहां कहता, मान लीजिए सपोज मैं एक बात कर रहा हूं कि यहां कहता कि टोटल पैसा जो है वो 2800 रुपया मिला, अब बताओ श्याम का कितना मिलेगा। तो बस अब 2800 में क्या करते, तो फिर वो 2800 पे निकाल देते, तो 2800 रख देते। श्याम का रेशियो कितना है 6, और टोटल को जोड़ के रखना है 14, 14 दूनी 28 यानी कि 1200। अगर टोटल दिया रहेगा तब एग्जैक्ट रुपया निकलेगा, अगर टोटल नहीं दिया रहेगा तो ऐसे भिन्न में आएगा आंसर। ये ध्यान रखना, आगे बहुत जरूरत है इसकी। हम निकाल सकते हैं तब भी, टोटल दिया है तो एग्जैक्ट निकलेगा, टोटल नहीं दिया है तो भिन्न में निकलेगा। ये बात आई आपको समझ में? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप क्वेश्चन बना के देखिए। यहां तक क्लियर हो गया ना? आज की देखो, किसी चैप्टर के स्टार्टिंग के जो क्लासेज होते हैं वो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के ही एक क्लास में या ज्यादा से ज्यादा दूसरी क्लास में मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में छाप दूंगा, उसके बाद फिर वर्कशॉप होगा। अब आप इसको समझ गए, ठीक है? अब आप क्वेश्चन बना के देखिए। पहले क्वेश्चन आराम से लिख लेना, उसके बाद आप मुझे बताना। पहले क्वेश्चन लिखिए, देखिए अब आप बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 544 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि उनके शेयरों का अनुपात 1/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2 है। तो सी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा। 544 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि उनके शेयरों का अनुपात 1/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2 है। तो सी को कितना पैसा मिलेगा, इनकी कितना रुपया मिलेगा। अब देखिए यहां पे 32 रुपया, 92 रुपया, 182 रुपया और 192 रुपया। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बना के अब देखिए। अगर आप समझे हैं जो मैं बताया हूं तो ये जरूर बनना चाहिए।
एक बार क्या कीजिएगा ना, ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। दोबारा एक बार आप कीजिए उसको। क्लियर है सबसे? एक बार मैं क्लियर कर देता हूं जिनको दिक्कत हुई। देखिए 544 रुपए को आपको किस में बांटना है, 1/6, 3/4, रेशियो 1/2। तो सबसे पहले इसको सिंपल में चेंज करो, तो 6, 4 और 2 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम। अब इसको, क्योंकि मैंने अभी बताया था, इसको अब चेंज करो, 1/6 गुने 12, रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई 12, रेशियो 1/2 मल्टीप्लाई 12। अब इसको काट दो, 6 से 6 दूनी 12, 2, 4 से 4 तिया 12, 9, 2 से 2 छक्के 12 हो गया। अब सिंपल में, जब तक सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने अभी ये बता दिया था कि जब भी अनुपात फ्रैक्शन में दिखे, पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। बस अब निकल गया, अब कुछ है नहीं। 544 रुपया ले लीजिए आप। अब इसमें कुछ नहीं है, 544। किसका निकालना है, देखिए सी को कितना मिलेगा, तो सी का कौन सा है, ये 6, तो 6 को ऊपर और टोटल को जोड़ के नीचे, 9 6 15, 15 2 17, 17 से इसको काट दीजिए, 17 तिया, ये कटेगा 100%, इसके लिए निश्चिंत रहना। ये कटेगा 100%, इसके लिए निश्चिंत रहना है आपको। कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 3 चला गया 14, 32 को 6 से गुना करें, कितना आएगा आंसर, 192, 192। कहां गया ये, 192। क्लियर है सबसे? देखो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप। कंप्लीट। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन आप और बना के देख सकते हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन? एक आप और देखिए अगला। देखिए धड़ाक से बताइए इस क्वेश्चन को भी। 93 रुपीज को पीक्यूआर के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके शेयरों का अनुपात 3/2, 1/4 और 5/6 है, तो क्यू को कितना पैसा मिलेगा? फटाक से बताइए 10 सेकेंड के भीतर। ये सबसे बनना चाहिए।
कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े इसमें। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ऐसे सब सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बताता हूं। पहले इसको सिंपल में चेंज कीजिए, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। मैं डायरेक्ट यही कर दूं 12 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना, यही मैं कर देता हूं 12 से मल्टीप्लाई फटाफट। कितना हो गया, 2 से 2 छक्के 12, 6 से 6 त्रिक 18। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। 4 से 4 तिया 12, 3 से गुना करेंगे 3, फिर 6 से 6 दूनी 12, 5 से 5 दूनी 10। कैलकुलेशन जितना अच्छा रखेंगे उतनी तेजी से बना सकते हैं। अब आपको किसका निकालना है, क्यू का। तो टोटल कितना है 93, तो 93 क्यू का रेशियो क्या हो गया ये 3, तो 3 ऊपर और टोटल को जोड़ के नीचे। ये ठीक हमने किया है ना, ये 2 से 2 छक्के 12, 6 त्रिक 18, तो ये कितना हो गया, अब जोड़ देते हैं 18 3 21 और 10 31। 31 को 3 से काट दीजिए, 31 तिया 93 होता है, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 9 रुपीज इसका आंसर होगा। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए सब लोग एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे यहां पे। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए ये था आपका, ये जो आप पढ़े हैं ये था बेसिक अनुपात। बेसिक अनुपात आप पढ़ लिए हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। आज तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसे बहुत सारी चीजें आपको सीखना है। एकदम मैं जीरो से ले चल रहा हूं, एकदम टॉप तक ले चलेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया, खाली रोज का रोज पढ़ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जब तक रोज का रोज नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दिक्कत होगी, ये मैं पहले बता देता हूं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अगला, अब आप लिखो ये बेसिक रेशियो था, रेशियो, फिर पहुंचेंगे रेशियो पे। अब ऐसे ही आपका क्या है समानुपात, अगला लिखिए समानुपात, यहां समझना आप, समानुपात प्रपोर्शन। तो समानुपात तो आप जानते होंगे, अगर दो रेशियो बराबर है तो उसे क्या कहते हैं समानुपात, यानी कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, इसे क्या कहा जाता है समानुपात कहते हैं, ये आपको पता होगा, प्रपोर्शन बोलते हैं। अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूं मैं, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो उसे क्या कहते हैं समानुपात कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। कभी यहां पे बराबर का साइन देता है, कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, प्रपोर्शन के 4 बिंदी होते हैं सिंबल, या तो बराबर का साइन दे दीजिए या 4 पॉइंट दे दीजिए, सी रेशियो डी, ये दोनों चीजें सेम है। इसका आपको बेसिक रूल पता होगा, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल। समझिए इसका एक रूल है, इसको सॉल्व करने के लिए, कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल। बाहर के पदों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स, यानी कि ए गुने, इसमें ए गुने डी बराबर होता है बी गुने सी। जब भी आपको समानुपात सॉल्व करेंगे तो यही आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, ए गुने डी बराबर क्या होगा बी गुने सी। आप बचपन में आप इतना जानते होंगे, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ए रेशियो बी को आप जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समझाने के लिए बताता हूं। जैसे आप मैंने तो शॉर्ट कर दिया, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं लिखते। रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा अपॉन, और फिर इसका मतलब बराबर है, बराबर सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हो सी बाई डी, और फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए गुने डी बराबर क्या हो जाएगा बी गुने सी। देखो बात मैंने वही लिखा है यहां पे भी, ए गुने डी बराबर बी गुने सी। देखिए दोनों चीजें सेम है, ए गुने डी बराबर बात से। ये थोड़ा लंबा पड़ गया, मैंने डायरेक्ट यहां पे शॉर्ट कर दिया आपको। एक मिनट रुक जाइएगा, एक कॉल है।
क्लियर है? तो ये चीज तो समझ गए, नॉर्मल ये होता है। अब देखो इसमें यहां पे, अब यहां पे ना मैं आपको बता दूं, पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दूं। यहां पे बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है। आज जानते हैं आपका क्लास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पीछे चल रहा है। मतलब मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आपको 15 मिनट बाद दिखाई पड़ेगा। अब इसमें मैं तो अभी क्लास तो ले रहा हूं, वही तब से मैं टेंशन में हूं कि भाई क्लास सही से टाइम नहीं चल रहा है, बैक चल रहा है। ये भी स्टार्टिंग में थोड़ी वो वीडियो डिले चली है, कोई नहीं, देखते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन अब कई तरीके से पूछेगा। इसमें क्या करेगा, इन चारों जगह ध्यान से सुनना, इन चारों जगह आपको जो है नंबर डाल देगा। एक जगह कोई एक्स या कोई वाई डाल देगा, कहेगा एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। जैसे देखिए बेसिक क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया 6:x बराबर 8:7 और कहा कि इसमें x का वैल्यू निकालना। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, डाटा थोड़ा हैवी करता है, मैं आपको देता हूं, पहले बेस समझा देता हूं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, तो आपको तो पता है कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंदर के पदों का गुणनफल। तो 8x बराबर क्या हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 × 7 बाहर के। अब x का वैल्यू निकालना है तो 6 × 7 अपॉन में 8, अभी कटता है तो काट दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 21/4 इसका आंसर है। अब इसमें करता क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आपके सेट में आ जाए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं, डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। जैसे कर क्या देता है, देखिए क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन देगा 1.5, एक मिनट 1.5 रेशियो ए, कभी कल इक्वल का साइन दे देगा, कभी कल 4 ये बिंद की दे देगा। ठीक है, 0.5 रेशियो 2.5। अब कह दिया आपको, बताइए इसमें ए का वैल्यू बताएं। ये सिर्फ आपका बेसिक कैलकुलेशन चेक कर रहा है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये बेसिक कैलकुलेशन चेक कर रहा है आपका। तो क्या करेंगे आप, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 × 2.5 हो जाएगा। अब आप ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे। अगर आप ए का वैल्यू निकालेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, 1.5 × 2.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.5। अब आप काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 से 5 दिया 15, 25 दिया 75, 7.5। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। ठीक है, ये आप समझे, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है यहां तक? अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, बना के देखिए। क्लियर है ना? क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन में देता हूं, आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 4/9 रेशियो ए बराबर 2/3 रेशियो 16/81। आपको ए का वैल्यू बताना है, फटाक से बताइए क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, घबराना मत, आप आराम से बताना। फ्रैक्शन में इसके ऑप्शंस हैं, फ्रैक्शन में इसके ऑप्शंस हैं। एक बार मैं क्लियर कर दूं,
देखिए एक मैं क्लियर कर, कुछ नहीं है, ये बुर्बक बना रहा है आपको। देखिए बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2a अपॉन में 3 बराबर क्या हो गया 4/9 मल्टीप्लाई 16/81। अब आपको क्या निकालना है, अगर आप यहां काटना चाहते हैं तो यहां काट दीजिए, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, अब जैसे निकालिए, ए का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4/9 मल्टीप्लाई 16/18, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, यहां पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। अब ये कटता है तो आप काट दीजिए, 3 से काट सकते हैं, इसको कट जाएगा ना ये 27, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और नीचे में क्या हो जाएगा ये 9 27, आइए कितना हो जाएगा, ये हो गया ये 3, 3 का क्यों 3 यानी कि 243, 32/243 इसका आंसर है। ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाटा खाली कॉम्प्लिकेटेड कर देगा आपको। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देख लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिए, आज इसको यहीं तक रखेंगे, अब अगला पार्ट इसकी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अब ये थोड़ा टाइम लग जाएगा ज्यादा इसमें, इसलिए आज इसको यहीं तक छोड़ेंगे, अगला पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट देख लीजिए, ओके करो एक बार आप। कंप्लीट है, चलिए जी, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एकदम पूरा से पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि आज की क्लास में कोई दिक्कत हुई होगी, धीरे धीरे आगे हम पूरा एकदम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपने और अपनों का अपना ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।